अगर आप लेह लद्दाख, कारगिल या कश्मीर घूमना चाहते हैं तो जय बालाजी पैकेजिंग टूर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार पैकेज 21,500 रुपए में लेह लद्दाख, कारगिल और कश्मीर की हसीन वादियां 21 मई से 31 मई तक। जय बालाजी पैकेजिंग टूर्स। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिनानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। क्या उल्लासनगर के नेता व जनप्रतिनिधि लोगों का विश्वास खो चुके हैं? यह सवाल इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि उल्लासनगर की जो खतरनाक इमारतें हैं या उनसे बेघर हुए लोग हैं या उन खतरनाक इमारतों की स्लैब गिरने के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई उन्हें मुआवजा मिल सके, इसलिए उल्लासनगर की एक एनजीओ स्वच्छगिरी फाउंडेशन के प्रतिनिधि दिल्ली विधानसभा के स्पीकर से मिले। यह बात बहुत गंभीर है कि एक एनजीओ के प्रतिनिधि दिल्ली विधानसभा के स्पीकर से मिल रहे हैं उल्लासनगर के विषय पर, जबकि इस विषय पर महाराष्ट्र सरकार को ही कुछ करना है या कुछ कर सकती है। दिल्ली विधानसभा की तरफ से ज़्यादा कुछ लोगों को आर्थिक सहायता मिल सकती है, उसके अलावा इस विषय पर उनकी तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सकता है। हाँ, वो अपनी तरफ से महाराष्ट्र सरकार से यह अपील कर सकते हैं या विनती कर सकते हैं या गुजारिश कर सकते हैं कि उल्लासनगर के इस विषय पर ध्यान दिया जाए। तो बात यही आती है कि क्या उल्लासनगर के नेता व जनप्रतिनिधि सक्षम नहीं हैं जो एक एनजीओ को दिल्ली विधानसभा के स्पीकर के पास जाना पड़ रहा है? तो आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। हम पिछले सप्ताह दिल्ली गए हुए थे। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर माननीय श्री रामनिवास गोयल जी से हमारी मुलाकात हुई। उनको हमने उल्लासनगर के सारे समस्याओं को, जो धोखादायक बिल्डिंग के है और जो बिल्डिंगें गिर चुकी है और जो लोग बिल्डिंग के गिरने के दौरान उनकी जो मृत्यु हो चुकी है, ये सारे विषय हमने उनके पास रखे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम महाराष्ट्र सरकार से बात करेंगे और जो महाराष्ट्र सरकार ने पहले कुछ 5 लाख रुपया फंड कहा था जिनकी मृत्यु हुई उनको देने के लिए, या जिनके घर उजड़ चुके हैं उनको भिवंडी साइड में कुछ समय के लिए रहने के लिए दिया जाएगा। लेकिन इस समय हम सुर्खियां देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार इन सारी बातों को रद्द कर दी है। जैसे न्यूज़पेपर्स में सारी रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं और हमने उनसे बातें की, निवेदन किया कि दिल्ली सरकार कुछ अगर करना चाहे हमारे उल्लासनगर के जो इस समय परिस्थिति बिगड़ी हुई है धोखादायक बिल्डिंगों की या जो मृत्यु हो चुकी है, तो उन्होंने कहा आप हमें और संदर्भ में हमें आप डिटेल दीजिए, लोगों की साइन दीजिए, उनके नाम नंबर सारे हमें रिकॉर्ड दीजिए, तो हम आगे उसके लिए कार्रवाई करेंगे। और हमारी उनसे मुलाकात हुई और वहाँ पर हमें श्री राजेश मुरजानी जी एमएलए भी मिले, सिंधी है वो भी, और एक और एमएलए से हमारी मुलाकात हुई, सदर बाज़ार के एमएलए हैं सोमदत्त जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। स्वच्छगिरी फाउंडेशन एनजीओ में प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन, हमने स्पीकर गोयल जी को एनजीओ के हमने पत्र दिए हुए हैं और सारे धोखादायक बिल्डिंग्स की हमें उन्हें डिटेल दी हुई है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम उल्लासनगर के लोगों के लिए सहायता देंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट राज चांदवानी, स्वच्छगिरी फाउंडेशन फाउंडर। हमारे साथ हैं अनिल कुमार लुंडी जी, जो उल्लासनगर के प्रेसिडेंट हैं हमारे एनजीओ के संस्था के। आप जानते हैं कि हमारी संस्था ने काफ़ी मदद की है धोखादायक इमारत वासियों के लिए। लगातार हम कंटिन्यू मेहनत करते आ रहे हैं, हर संभव कोशिश की है, उनके यहाँ विज़िट किया है, लीगल एडवाइस दी है, हमने उनको लीगल नॉलेज दिया है, कम से कम दाम में स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए इंजीनियर्स प्रोवाइड किए हैं, मीटिंग्स बुलाकर उनको हमने गाइड किया है, फॉर्मेट्स हमने प्रोवाइड किए हैं, सब कुछ हमने अपनी लेवल पे संभव कोशिश की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने 25 फरवरी को हमारे जो प्रेसिडेंट है अनिल कुमार जी, वो दिल्ली विधानसभा तक पहुँचे। हमारी धोखादायक इमारत वासियों की आवाज़ जो है उन्होंने दिल्ली विधानसभा तक पहुँचाई है। वहाँ स्पीकर जो हैं रामनिवास गोयल जी, ऑनरेबल रामनिवास गोयल जी जो हैं, उनके साथ मुलाकात की। उन्होंने उनको हमारी संस्था की तरफ से पत्र दिया और हमने सारी डिटेल्स उनको बताई। हमने कहा हमारी महाराष्ट्र सरकार जो नहीं कर पा रही है, आपको भी पावर्स हैं जो आप कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स भी अगर मैं कहूँ
और मॉनिटरी कंपेंसेशन वो दे सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार जो है सिविल का जो कुछ भी काम है वो कर सकती है, कानून पास कर सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार जो है वो हमारे शहरवासियों के लिए कंपेंसेशन प्रोवाइड कर सकती है रिलीफ फंड में से। यही नहीं बल्कि दिल्ली विधानसभा से लेटर जा सकता है, पत्र व्यवहार हो सकता है महाराष्ट्र सरकार को कि यह धोखादायक इमारत जो है गंभीर विषय है उल्लासनगर शहर में, इसमें कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो ये हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप कुछ करें, आप पहल करें, ताकि महाराष्ट्र सरकार जो कुछ नहीं कर रही है अभी तक वो अब जो वो करें, हमारी सहायता करें, धोखादायक इमारत वासियों को अल्टरनेट अकोमोडेशन दे, कंपेंसेशन दे, मुआवजा दें, लोगों को जो बेघर हो रहे हैं उनको घर प्रोवाइड करें, टेम्पररी घर जो है आप एलोकेशन उनको प्रोवाइड करें विद इन द सिटी शहर में। और कंपेंसेशन अगर किसी की मृत्यु होती है तो 20 लाख उस परिवार को मिलना चाहिए। यहाँ तक कि हमें पता चला है कि जो 5 लाख मिलने थे वो भी अब नहीं मिल सकते हैं इनको। ऐसी घोषणा जो है की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, न्यूज़पेपर द्वारा हमें पता चला। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये मुद्दा अभी का नहीं है, बहुत पहले का है, और लोग बिना वजह जो मर रहे हैं, बहुत लोग, इनोसेंट पीपल आर डाइंग। उसके बाद कंपेंसेशन प्रोवाइड करनी है, जो लोग बेघर हो रहे हैं वो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे। तो ये सारे मुद्दे हमने दिल्ली विधानसभा तक पहुंचाई है और मुझे खुशी है कि वहाँ के जो विधानसभा के स्पीकर साहब हैं राम निवास गोयल जी, उन्होंने कहा कि आप पहले सिंधी हैं, आप पहले उल्लासनगर के शहरवासी हैं जो हम तक आए हैं, हमारे पास आकर मदद मांगने के लिए आए हैं। तो ये मुझे खुशी है कि हमारे प्रयास वहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद हमारे साथ एमएलए राजेश मुरपानी जी, उनसे मुलाकात हुई, एमएलए श्री सोम दत्त जी, उनसे मुलाकात हुई। बहुत प्रसन्न हुए वो कि हमारे एनजीओ की जो पहल है काफ़ी अच्छी पहल है और हम पूरी लगातार मेहनत कर रहे हैं और हम और भी आगे जो है जो हमें करना चाहिए हम बिल्कुल करेंगे। और मुझे 100% विश्वास है कि दिल्ली विधानसभा भी कुछ न कुछ हमारे लिए रिजल्ट ज़रूर आएगा। आप उल्लासनगर के विषय को लेकर दिल्ली सरकार तक पहुंच गए, वो उतनी हेल्प नहीं कर पाएंगी जितनी हेल्प महाराष्ट्र सरकार कर सकती है। तो आपने क्या कोशिश की है, पालक मंत्री से इस विषय पे मुलाकात हो या मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो या अन्य नेता हैं जो महाअघाड़ी के, उन तक आप क्यों नहीं पहुंच पाए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा 24 फरवरी 2020 को 24 फरवरी को हमने मोर्चा निकालकर यहाँ से मंत्रालय तक गए थे। पूरा दिन हमने अनशन किया था और हम वहाँ पर हमने अपने पूरे सिग्नेचर्स के साथ लेटर्स सौंपे थे वहाँ, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी जो हैं, उनसे भी हमने मुलाकात की। हमने उनको ये सारी चीज़ें बताई, उन्होंने भी आश्वासन दिया। हमने हर संभव कोशिश की है, यहाँ के एमएलए हो या फिर मंत्रालय हो या फिर अपने डेवलपमेंट मिनिस्टर हो, हमने पूरी संभव कोशिश की है। हालांकि देखने को मिल रहा है कि अभी तक कुछ ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकला है इस बात का। अल्टरनेट अकोमोडेशन हमारे शहर में होना चाहिए, ये नहीं हुआ है। कंपेंसेशन जो मिलना चाहिए वो भी अब नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद महाडा एक्ट कानून में जब लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार को उनको अल्टरनेट अकोमोडेशन देना है, वो नहीं हुआ है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आखिर कब सॉल्यूशन निकलेगा। इसलिए हमारी पहचान जब दिल्ली विधानसभा से हुई, हम वहाँ तक गए और हमें बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से स्पीकर साहब जो है राम निवास गोयल जी ने हमारा स्वागत किया, हमारे साथ इतना समय उन्होंने दिया, कीमती समय, और हमें समझा और उन्होंने आश्वासन दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली सरकार महाराष्ट्र सरकार को इस बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज ज़रूर देगी, लेटर ज़रूर भेजेगी, पत्र व्यवहार ज़रूर करेगी कि ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद कंपेंसेशन जो उनके हाथ में भी है, भले वो अलग स्टेट है, लेकिन वो कंपेंसेशन जो है रिलीफ फंड में से दे सकते हैं हमें। अगर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है तो वो रिलीफ फंड में से जो कंपेंसेशन है, मुआवजा दे सकते हैं। तो हमने उनसे गुहार लगाई है।